कि मुल्लों को काटेंगे तो राम राम चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम मुल्लों को काटेंगे, टेक्निकली मुझे करेक्ट करना, तो मुल्ले अल्लाह अल्लाह चलाएंगे ना, हिंदुओं को काटोगे ना तो राम राम चलाएंगे। इस मंदिर में आप कहते हो पूजा करनी है, जिस मंदिर में आप भेजते हो पुजारी अपने बिठाते हो जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं, वो मंदिर दलितों की, आदिवासियों की बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े रेप करता है। वो लेके जा रहे हैं, वो फूल खिलेगा हम तोड़ेंगे, हम जा रहे हैं कैंची लेके। ये जुबान है ना, ये वही कैंची का काम करेगी। खाने को खाना नहीं है गरीबों के घर पे, और सबका विकास कितना करोगे? उस जुमले वाले को जो भाला फेंकता है ना, जिसका भाला नेहरू जी ले गए, है सिर्फ कि बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ योगी जी जैसे। इतना कोई बेशरम इंसान हो सकता है? दिल्ली की सड़कों पे बड़े बड़े आपने अपने पोस्टर लगा दिए। जुमले नहीं चलेंगे कि यूपी को खड्डा मुक्त बना दिया। यूपी को आप वो बनाइए कि जहाँ पे बच्चों का रेप ना हो। यूपी को आप रेप मुक्त बनाइए। यूपी आप सब मिलकर बोलो, आप मूर्ख हो? दोगे ऐसी सरकार को वोट? आप बताओ, लाओगे ऐसी सरकार को? लेकर प्लीज पैन द कैमरा। ये जो हमें चाहिए संघवाद से आज़ादी, हमें चाहिए बीजेपी में बैठे हुए गुंडों से आज़ादी। इस आज़ादी की बात करते हैं हमें चाहिए कि जो हमारा आपसी भाईचारा है वो बना रहे। हमें नफरत से आज़ादी चाहिए। ये जो कम्युनल पॉइजन है, ये जो कम्युनल वायलेंस ये हर तरफ फैलाना चाहते हैं, हमें इससे आज़ादी चाहिए। क्योंकि आज़ादी का मायने, ये 15 अगस्त को मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सोचो कि अगर हम पुराने टाइम पर जाए, सावरकर जैसे लोग आज हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं, ये वो लोग हैं। आप लोगों को अपना इतिहास समझना चाहिए, क्योंकि सावरकर और जिन्ना जब एक बात पे एक थे कि इस देश में वो कहते थे 2 देश बसते हैं, और वो चाहते थे कि हिंदुओं को हो जाए, एक मुसलमान को हो जाए। तो जंतर मंतर पे जब भी चुनाव आते हैं, तो चाहे जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली का कोई भी कोना हो, इस तरह का कम्युनल वायलेंस आपको क्यों दिखता है? ये नफरत आपको क्यों दिखती है? क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं। तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल चिल्लाते मर गए, और उन्होंने कहा था कि इस देश को एक होना, और RSS को बैन करो, क्योंकि RSS ही है एक ऐसा संघ, ऐसे लोग जो कम्युनल पॉइजन फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, जिन्होंने आज खुलेआम जाके ये कहा कि मुल्लों को काटेंगे तो राम राम चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर हम मुल्लों को काटेंगे, टेक्निकली मुझे करेक्ट करना, तो मुल्ले अल्लाह अल्लाह चलाएंगे ना, हिंदुओं को काटोगे ना तो राम राम चलाएंगे। ये नफरत के भर रहे हैं। आप कितनी दहशत से ये नफरत भर देते हो और बोल देते हो कि मुल्लों को काट। क्या वो इस देश के नहीं है? क्या ये देश उनका नहीं है? क्या ये देश दलित, आदिवासी, पिछड़ों का नहीं है? ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, कि जब उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, खुद मैं आज सुबह भी वो वीडियो देख के आए, जब वो खुलेआम चिल्लाए थे और उन्होंने कहा था कि ये देश टूटना नहीं चाहिए। तो फर्क यही है कि जो वो नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर से, वो 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है, और कुछ मैं कह रही हूँ आज़ादी की मांग कर रहे हैं वो 1.5 साल से जेल मैं में बैठे हैं। यही कह रही हूँ कि यही तो मैं आपको सबको दिखाना चाह रही हूँ रियलिटी, कि यही तो बेशर्मी है, यही तो गुंडागर्दी है कि आप वो अश्विनी उपाध्याय जैसा बंदा, जहाँ पे जिसको आप कहते हो बॉस, वो कुछ ऐसे अपना डायलॉग करते हैं और वो कहते हैं ये हमारा बॉस है। आप जिस जगह पे एक चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं, और जिस जगह का आप एक रैली निकालने जा रहे हो, और आपने ऑलरेडी प्लान किया था यहाँ 6000 लोग आएंगे, और उस जगह जाके आप ऐसे कम्युनल दंगे करते हो, यही देश को खतरा है। और आप ऐसे असली आतंकवादियों से देश में आप उनको 24 घंटे के अंदर बेल कर देते हो। और वो मुसलमान पोइट, आई थिंक वो बच्चा था जिसने एक जोक किया था, वो भी प्रॉपरली पब्लिश नहीं होता, उसको आपने 30 दिन तक जेल की हवालत में रखा क्योंकि वो मुसलमान था। यही हिम्मत अगर किसी दलित के, आदिवासी के, मुसलमान के बच्चे ने करी होती कि सब बोलने की, और आज वो जेल की सलाखों के अंदर होता, और पता नहीं उसके ऊपर कौन कौन से एक्ट लग के वो सलाखों के अंदर ही बैठा होता। यही पीड़ा पहुंचती है हमें। तो हमें किससे आज़ादी चाहिए? इन्हीं गुंडों से तो आज़ादी चाहिए जो देश में डर का माहौल बनाना चाहते हैं, नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये देश भगत सिंह का है, ये देश अशफाक उल्लाह खान का है, फूले का है, बिस्मिल का है। ये उन लोगों का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। ये देश उन लोगों का है। तभी मैं बोलूँ कि हमें क्यों एक साथ आना होगा, हमें इन लोगों की स्ट्रैटेजी समझनी होगी कि जब देश में चुनाव पास है, ये कुछ नहीं कर सकती है सरकार। आज मुझे इस चीज़ को एड्रेस करते बहुत पीड़ा भी पहुंचती है कि दिल्ली की सड़कों पे, बॉर्डर्स पे किसान बैठा है, पिछले आई थिंक 9 महीने होने को आ गए ना, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ये किसान बैठे हैं, और आप अंदाज़ा लगाओ प्रधानमंत्री को, इतना बेशरम प्रधानमंत्री कैसा हो सकता है कि 9 महीने हो गए आपने एक बार भी इन किसानों का जिक्र नहीं किया। आप छोटे छोटे किसानों के बारे में कह रहे हैं जिनके पास की ज़मीनें, क्या दे दोगे आप उनको जब आपने सब कुछ बेच दिया? आप बैठे हो जिनकी वजह से, वो जो कुछ चंद घर पूंजीपतियों के जो आपके पीछे, आप उनकी वजह से नाचते हो, और आप यही झूठ फैलाते आए थे पिछले चुनाव के टाइम पे कि 2024 का जुमला दिखाते आए थे। आज आपने 2030 का जुमला दिखा दिया लोगों को। क्यों दिखाया? क्योंकि यही झूठ से आप बने रहना चाहते हो। आप क्या समझते हो, मूर्ख हैं आप? जनता के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाहते हो ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए, अच्छा मोदी जी तो 2030 तक रहेंगे, अच्छा ऐसा प्रधानमंत्री, इसका मतलब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है हमारे पास, ये तो 2030 तक रहेंगे। जनता मूर्ख नहीं है। आप सब मिलकर बोलो, आप मूर्ख हो? दोगे ऐसी सरकार को वोट? आप बताओ, लाओगे ऐसी सरकार को? लेकर प्लीज पैन द
अपना कैमरा, ये लोग कहते हैं ये लोग सरदार बैठे हैं, पैन करो कैमरा, दिखाओ कि ये लोग आने देंगे मोदी जी को। जागरूक युवा, जागरूक लोग, जागरूक किसान, जागरूक गरीब, वो लोग जिन्होंने इस पैंडेमिक में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को ऑक्सीजन की कमी की वजह से खो दिया, फेलियर की वजह से खो दिया, वो लोग इस सरकार को वापस नहीं आने देंगे। शामली में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जो छोटे किसान है वो देश की शान है। छोटे किसान देश की, आप बताओगे हमें छोटा किसान और बड़ा किसान कौन है? आप मूर्ख बना रहे हो जनता को ये कह के, जबकि आपका जो डंका बजा है वो पूरे विश्व ने देखा है। किसने, मैं आपको बता रही हूँ, कौन सा ऐसा न्यूज़ चैनल, कौन सी ऐसी अखबार, कौन सा ऐसा बाहर का प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इस किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया होगा, इसके बारे में नहीं लिखा होगा। सिर्फ एक बेशर्मी हमारे ही प्रधानमंत्री के आदमी है जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, बड़ा बड़ा फेंकना, बड़ा बड़ा झूठ बोलना, और वही झूठ आज बोला। काम आप करे, काम जनता करे, मेडल्स हमारे देश के वो बच्चे लेकर आए, क्रेडिट सारा ये बैठा एसी के कमरे में बैठा प्रधानमंत्री खाएगा। दैट्स व्हाट ही इज एक्सपर्ट इन, ये यही काम करते आए हैं। तो ये झूठ जुमले ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। वो जुमले नहीं चलेंगे कि यूपी को खड्डा मुक्त बना दिया। यूपी को आप वो बनाइए कि जहाँ पे बच्चों का रेप ना हो, यूपी को आप रेप मुक्त बनाइए, यूपी को आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाइए, यूपी को आप गुंडा और राक्षस राज मुक्त बनाइए। तब ये आप सही भारत का निर्माण करेंगे। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसे भारत को देख रहा हूँ। आप ये जुमला मत दिखाइए हमें 2030 तक का झूठा। हमारी बेटियों का रेप दिन दहाड़े, जिस मंदिर में आप कहते हो पूजा करनी है, जिस मंदिर में आप भेजते हो पुजारी अपने बिठाते हो, जो वहाँ पे चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं, वो मंदिर दलितों की, आदिवासियों की बच्चियों के साथ दिन दिहाड़े रेप करता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब हमारे देश में कोरोना पैंडेमिक के अंदर हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पास पीपी किट पहनने को नहीं थी। आपने कहा पूरे आसपास सफाई रखो, क्लीनलीनेस रखो, आपने सैनिटाइजर यूज़ करो। तो जब उन्होंने हड़ताल करी कि उनके पास पीपी किट पहनने को नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था, मास्क नहीं था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सरकार का एक काम है सिर्फ कि बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ, योगी जी जैसे। इतना कोई बेशर्म इंसान हो सकता है? दिल्ली की सड़कों पे बड़े बड़े आपने अपने पोस्टर लगा दिए। आपने उसी पोस्टर के पैसों से गरीबों के घरों में अनाज क्यों नहीं भरा? तब जिस समय ज़रूरत थी, जब गरीब पैंडेमिक के अंदर अपने बच्चों के पैरों पे छाले पड़ गए, जब फर्स्ट वेव थी, जब घर जा रहे थे, तब आपने उन लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं दी? आज भी इस स्वतंत्र देश के अंदर इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे बाहर सड़कों पे हो गया। वहाँ देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी प्लेट बिछाई हो जिसके ऊपर कील है, ताकि गाड़ियों पे नीचे अगर कुछ ऐसा हो कील। तो असली में तो आप इन किसानों से डरते हैं। आप इस किसानों से नहीं, आप देश में एकता से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है आप कुछ चंद % लोगों का झूठ और चंद % लोगों को भगा के इस देश से निकाला जाएगा जब ये युवा जागरूक हो जाएगा। जब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े जब एक हो गए असल में, तो आप उनकी एकता से डरते हैं। इसीलिए तो आपने बड़े बड़े पुलिस के वो लगा के रखे हैं। जब ये किसान यहाँ पे बैठ के देश के लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो आपको क्या डर है इनसे? क्यों आप इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के रखते हैं? आज इन्होंने नया नमूना किया है, बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बसेस हर रूट पे लगा दिया। आप लोगों को भी आने में सुविधा हुई होगी ना पत्रकार महोदय? तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो आप किस चीज़ से डर रहे हैं? इन किसानों ने अगर कुछ करना होता तो आज 8 महीने हो गए अपना नमूना दिखा चुके होते। इनके हाथ भी मजबूत हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ है इनके पास भी, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अवॉइड करते हुए यहाँ बैठे हैं। अपने संविधान से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं ना आप लोग? संविधान से प्यार मानते हैं ना आप लोग? संविधान को बिकने देंगे आप लोग? टूटने देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये वो लोग, एक पत्रकार को पकड़ के उससे कहा जाता है कि जय श्री राम बोलिए अगर जिहादी चैनल नहीं हो तो ना। आप सोचिए कि आप पत्रकार, मैंने कहा ना, विच इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारी आज़ादी का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसे आप कहते हैं। आप पत्रकारों का ये हाल कर रहे हैं। मीडिया को आपने बेच लिया तो आपको लगा ये जो मीडिया धूप में, आप लोगों की लाइफ इतनी आसान तो नहीं है ना, 100 चैलेंजेस हैं और आपने इस सरकार के होते हुए देख लिए। पत्रकार के साथ मुझे नहीं लगता ऐसा तमाशा, ऐसा नज़ारा कभी पहले आपने देखा होगा। तो इसका यही मतलब है कि जो आप लोग बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं ना और सच दिखाते हैं, उसको दबाना। और पत्रकार भी अब जय श्री राम बोले तो उसको जीने दिया जाएगा, नहीं तो उसको भी लिंच करेंगे, उसको भी मोलेस्ट करेंगे। ये हाल हो गया इस देश का। तो आप चाहते हैं, प्रेस भी फ्रीडम चाहता है, बिकॉज वी डोंट हैव फ्री प्रेस, राइट? वी वांट फ्रीडम, प्रेस वांट्स फ्रीडम, स्टूडेंट्स वांट फ्रीडम, मीडिया वांट्स, किसान वांट फ्रीडम। तो और क्या चाहिए हमें? आज़ाद भारत में गुंडों से आज़ादी चाहिए। में जो हुआ, शामली में हुआ, मध्य प्रदेश में जो हमने देखा कि कृषि मंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया जनता ने, वो क्या किसानों की ही आवाज़ है जो वहाँ पहुँच रही है? बिल्कुल। और सिसोली में भी जो किया वो किसानों की आवाज़ है जो वहाँ पहुँच रही है। हर जगह जहाँ पे भी यही इनकलाब है, यही रेवोल्यूशन है कि जहाँ पे इनके विधायक जा रहे हैं जो झूठे जुमले देकर आते हैं, उनको जवाब अब ये जनता ऐसे ही देगी।
दौड़ाएगी, भगा भगा के दौड़ाएगी, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन इस देश से भी भगा भगा कर दौड़ाएगी ये जनता, क्योंकि जनता आवाम जागरूक हो रही है। मत बनाओ हमें मूर्ख, मत करो हमारे बच्चों के भविष्य से, मत खेलो हमारी एकता और अखंडता का, मैं कह रही हूँ हमारा इम्तिहान मत लो। वो दिन दूर नहीं जब हम एक हो जाएंगे। हम चाहते हैं इस देश में आप भी प्यार से रहें और आप भी इस देश में रहें, लेकिन अगर आप अपनी औकात भूलते जाएंगे तो जनता अब पूरी परिपक्व हो चुकी है, जनता समझ चुकी है आपको आपका नमूना दिखाने के लिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि चंद घर हमारे पीछे हैं और हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आपके वोट का, संविधान ने आपको आपके वोट का अधिकार दिया, ये जनता आपको अपने उस वोट के अधिकार से दिखा देगी कि पैसा बोलता है कि वोट बोलता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज जो फैसले ये सरकार ले रही है, इसका असर जो होगा वो आने वाले 100 सालों में, जब हम 100 साल मनाएंगे आज़ादी के, तब देखेंगे हमारे युवा और देश की जनता देखेंगे। देखो, आप कोई भी मूवी देखते हो उससे पहले ट्रेलर देख लेते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं ये मूवी देखने लायक है कि नहीं है। तो 5 साल पिछले और आने वाले कितने साल हो गए, और 7 साल टोटल, तो 7 सालों में आपने ट्रेलर देख लिया है। फैसला जनता करेगी, जवाब जनता देगी। हम आवाज़ बन के, वो बस लेके जाते हैं ना, वो बस लेके जा रहे हैं जो कह रहे हैं हम बस लेके पहुंचेंगे, स्पीड ब्रेकर बन के हम बैठेंगे। आप आओ हमारे ऊपर से निकल जाओ, लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं होगी। हम बैठे हैं स्पीड ब्रेकर, और हर गांव में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, वहाँ स्पीड ब्रेकर मिलेगा, और वहाँ जनता अब ये नहीं पूछेगी, वहाँ जनता पूछेगी रोजगार का क्या हुआ, मेरा बाप जो मर गया, जो बड़े बड़े झूठे वादे बोले, जो ऑक्सीजन की कमी से मर गया, उसको प्रॉमिस किया हुआ वो पैसा कहाँ है, नौकरी कहाँ है, मेरा बाप अभी भी सीवर में क्यों उतरता है, क्या क्यों हाल है, अभी भी गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, हमारे घर पे खाने का राशन क्यों नहीं है। और दूसरी बात, जो एक कुज्जे भरे राशन देकर बार बार मैं 3-4 दिन से चिल्ला रही हूँ, जो शो ऑफ किया है वो, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है, क्या मतलब है उस राशन को देने का, इन्हीं अंधातों का लगाया हुआ है ना, विच मीन्स देश भूखमरी की कगार पे है, तभी तो उनको इतना सा राशन दिया और वो लोग खुश हुए ना, जो 4 दिखाए। सबका विकास हो रहा है ना, बिल्कुल मोदी जी। भाई आपका विकास ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, इससे बड़ा और विकास क्या होगा जनता का, कि किसान सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, रोजगार नहीं रहा, नौकरी नहीं रही किसी के पास, खाने को खाना नहीं है गरीबों के घर पे, और सबका विकास कितना करोगे। उस जुमले वाले को जो भाला फेंकता है ना, जिसका भाला नेहरू जी ले गए, और अगर वो फेंक चुका होता 90 में, तो वो उस जुमले वाले से अगर अब भी नहीं समझे ना, तो आप भी इस देश में गुलामी के रास्ते पे समझ लो आ चुके हैं, एक्सेप्ट कर लो भाई, सीधी सी बात। वो तो कह रहे हैं कि 300 फूल खिलने वाले उत्तर प्रदेश में, हाँ। ये मुट्ठी भर किसान है, इनके मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला। हम कैंची लेके जा रहे हैं, वो फूल खिलेगा हम तोड़ेंगे, हम जा रहे हैं कैंची लेके, ये जुबान है ना, ये वही कैंची का काम करेगी।